स्वागत है आपका सेठिया एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रेशियो के एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ए तथा बी की आय 7:5 के अनुपात में है। उनकी व्यय का अनुपात 9:8 है। ए के व्यय में 100 रुपये की वृद्धि तथा बी के व्यय में 200 रुपये की कमी होने पर प्रत्येक की बचत 400 रुपये हो जाती है। उनकी आय की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें देखिए करना क्या है, हमको आय पता करना है। ठीक है, आय हमको आय पता करना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता होगा कि अगर आय को हम लोग देखें तो वो व्यय और बचत है। ठीक है, क्योंकि आय में हम लोग जितना व्यय करते हैं तो उसमें कुछ पैसा बच जाता है। तो अगर व्यय और बचत को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमको उनकी आय ज्ञात करने बोला है, लेकिन हमको उनका व्यय का अनुपात दिया है। व्यय तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि अगर ए का जितना अभी व्यय है उसमें अगर हम लोग 100 रुपये की वृद्धि कर दें, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 100 रुपये की वृद्धि कर दें और बी के व्यय में 200 रुपये की कमी कर दें तो दोनों का बचत क्या हो जाता है, 400 हो जाता है। यानी कि हमको ये पता है कि उनका बचत क्या है, वो 400 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम उसका जो भी व्यय है, मान लेते हैं उसका जो भी व्यय है, अगर हम लोग ए के व्यय में, ये ए और बी का है, अगर हम लोग ए के व्यय में 100 रुपये की वृद्धि कर दें और बी के व्यय में 200 रुपये की कमी कर दें तो इससे हमारा आय निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल देखिए, माना कि ए तथा बी का व्यय 9x तथा 8x है। तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में हम हमेशा प्रश्न को ही उतार देते हैं। तो देखिए कैसे उतारेंगे प्रश्न को। व्यय का अनुपात दिया हुआ है 9 और 8 और हम लोग मान लिए कि ए का 9x है और बी का 8x व्यय मान लिए। अब देखिए ए के व्यय में अगर हम लोग वृद्धि कर दें 100 रुपये की तथा बी के व्यय में कमी कर दे 200 रुपये की तो उनका बचत क्या हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है। और इन दोनों से क्या निकल जाएगा, आय निकल जाएगा। लेकिन आय का हमको अनुपात दिया है, तो अनुपात दिया है 7:5। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, तो ये गुणा होगा 5 का इंटू कर देंगे 9x प्लस 100 प्लस 400 के साथ, और इधर देखिए 7 का इंटू कर देंगे 8x माइनस 200 प्लस 400 के साथ। ठीक है, तो 9 पना 45, x का 45x प्लस 500 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ पर होगा 8 7 56 तो 56x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 400 में 200 घटाते तो 200 बचेगा, और चूंकि 400 बड़ा है और 400 के आगे प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस 200 हो जाएगा। अब प्लस 200 को आप 7 के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1400। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 56x यहाँ पर रहेगा और 45x को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 45x, और 2000 में 500 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और इधर 1400 इधर प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1400। हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 1100 और यहाँ पर बच जाएगा 11x। तो अब देखिए 11x के साथ इंटू में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1100 भागित 11, तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x का वैल्यू, जो हमको x का वैल्यू यहाँ पर मिला है उसका यूज़ करके हम लोग दोनों की आय ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब x के मान से हम लोग क्या करते हैं, आय की गणना करते हैं। तो आय की गणना, ठीक है, तो अब a के लिए करते हैं। तो देखिए a के लिए हमने आय क्या माना था, 9x प्लस उसमें 100 रुपये उसके व्यय में वृद्धि
प्लस 400 रुपये उसका बचत। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू हो जाएगा 100 प्लस 100 और 400 हो जाएगा 500। तो यहाँ पर हो जाएगा 900 प्लस 500 हो जाएगा 1400, यानी कि ए की आय क्या हो जाएगा, 1400 रुपये। तो देखिए बी के लिए, बी का हमने व्यय माना था 8x और उसमें 200 रुपये का कमी और बचत कितना 400 रुपये हो रहा था। तो देखिए 8 इंटू 100 माइनस यहाँ पर देखिए प्लस 200 हो जाएगा। तो अगर 400 में 200 माइनस करेंगे तो अब देखिए ये हो जाएगा 800 प्लस 200, ये हो जाएगा बी का आय 1000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पर क्या मिला, ए का आय हमको मिल गया 1400 और बी का आय हमको मिल गया 1000। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमको ए और बी के आय का अनुपात बताया था 7:5 और उनके व्यय का अनुपात बताया था 9:8। और ए के व्यय में अगर 100 रुपये की वृद्धि की जाती है और बी के व्यय में अगर 200 रुपये की कमी की जाती है तो दोनों का बचत 400 रुपये हो जाता है। तो हमको उनकी आय की गणना होना था। तो हमको डेटा को ऐसे अरेंज करना था जिससे क्या आय निकल जाए। तो देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर व्यय और उसमें अगर हम लोग बचत जोड़ देते हैं तो आय निकल जाता है। तो ठीक है, तो हमने जो डेटा दिया हुआ था उसको वैसे ही अरेंज किया। तो देखिए हमको व्यय तो पता नहीं था तो हमने इसलिए अज्यूम कर लिया कि ए का व्यय जो है वो 9x है और बी का व्यय जो है वो 8x। और ये कहाँ से है, ये उनका अनुपात दिया हुआ था उससे आया। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, हमने प्रश्न को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वाला डेटा मिल गया। फिर हमने इसको पक्षांतर किया तो हमको ये मिल गया और इसको सॉल्व करें तो हमको x का वैल्यू हमको मिल गया कितना, 100x। और जब हमको x का वैल्यू मिल गया तो इसी वैल्यू से हमने दोनों की इनकम को कैलकुलेट किया। तो ए का इनकम क्या हो जाएगा, 9 इंटू 100 प्लस 500 1400 रुपये और 8 इंटू 100 प्लस 200 1000। तो उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को बिल्कुल सॉल्व करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आने वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।